बहुत से पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि रीज़न क्या है कि हमारे देश में आजकल शुगर की, डायबिटीज़ की जो संख्या है वो बहुत बढ़ गई है मरीजों की, ओबेसिटी बहुत बढ़ गई है, हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। इसका रीज़न क्या है? तो देखिए, वैसे एक चीज़, मतलब मैं बहुत ही बेसिक बात करूँगा, क्योंकि आजकल क्या है कि देयर इज़ टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता है कि इस वजह से हो गया है, ये कारण है। बहुत ही बेसिक लेवल पे बात करें तो सिर्फ दो कारण हैं इस चीज़ के। सबसे पहली चीज़ तो हमारी एक्टिविटी जो है वो कम हो गई है, और दूसरा हमारी ओवर ईटिंग ज़्यादा हो रही है। तो कैसे होता है कि जब आज से 20-25 साल पहले लोग थे, तो आप कहीं भी जाते थे आसपास जाने के लिए, वी वर डूइंग लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। कहीं भी जाना है वॉक करके जाते थे, स्कूल वगैरह जाते थे बच्चे, अगेन साइकिल पे जाते थे या वॉक करके जाते थे। अब वो वाली एक्टिविटी पहले से बहुत कम हो गई है। हर एक के पास अपना खुद का प्राइवेट व्हीकल हो गया है। बच्चे स्कूल जाते हैं या तो कैब से जाएंगे, या तो स्कूल बस से जाएंगे, या आप उनको ड्रॉप करते हैं। उसके साथ साथ अगर कहीं आप कहीं भी जा रहे हैं, हर सोसाइटी में लिफ्ट्स वगैरह हो गई है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपकी फिजिकल एक्टिविटी पहले से 40-50% कम हो गई है। अब इससे दूसरी प्रॉब्लम क्या हुई है? एक तो एक्टिविटी कम होना, चलो ठीक है, बट उससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि ओवर ईटिंग हो रही है। जैसे पहले, अगेन बिकॉज यू आर डूइंग एक्टिविटी, सो मच ऑफ एक्टिविटी, आप जो खाना खाते थे वो डाइजेस्ट भी होता था, और फिर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल वे में खाना रहता था, बिकॉज अवेलेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी। अब क्या होता है, मोस्ट ऑफ द जॉब अगर आप देखेंगे, मेरा जॉब है खुद का, या जैसे बैंक वाले जॉब होते हैं, और स्पेशली आईटी वाले जितने भी लोग हैं, सबका सिटिंग जॉब है। अब आप बेसिकली सोच के देखिए कि आपने अच्छा खासा ब्रेकफास्ट किया, आप ऑफिस में गए, एंड यू आर हार्डली स्पेंडिंग एनी एनर्जी, बिकॉज आप पूरे टाइम बैठे हुए हैं। बट जैसे ही 2 बजे 1:30 बजे आपका लंच का टाइम होगा, आपने लंच कर लिया, फिर इवनिंग जो भी होता है, इवनिंग स्नैक्स वगैरह होगा, रात में फिर डिनर हो गया। तो सम ऑफ व्हाट आई फील पर्सनली, एंड देयर इज डेटा ऑल्सो फॉर दिस, कि कहीं ना कहीं हम लोग भूख की बजाय टाइम से खाना चालू कर दिया हमने। तो एक तो प्रॉब्लम पहले थी कि हमारी एक्टिविटी कम हुई है 30-40%, दूसरा हमारा खाना बढ़ गया है। अननेसेसरी खाना कई बार अननेसेसरी होता है, बिकॉज अगर मैंने एनर्जी उतनी एक्सपेंड नहीं की, मैं किस लिए खा रहा हूँ? अगर मैं खाऊंगा तो वही खाना क्या होगा, उसकी वजह से मेरा वजन बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा, और ये तो हमें पता ही है कि ये जितनी दिक्कतें हैं सारी मोटापे की वजह से। इसके साथ साथ जो खाना है, चॉइस ऑफ फूड ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कई बार लोग जैसे शुगर के पेशेंट्स होते हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है। उनको लगता है कि मैं मिठाई तो खाता ही नहीं, पता नहीं मुझे शुगर कहाँ से होगी। तो अगेन इट्स कॉमन नॉलेज, आप सोचेंगे मिठाई तो आप कितने दिन में खाएंगे, 10 दिन में खा ली, 15 दिन में एक बार खा ली। बट जो आप डेली खा रहे हैं, जो आप बिस्किट खा रहे हैं, जो आप ब्रेड खा रहे हैं, जो भी प्रोसेस्ड फूड है, पिज्ज़ा वगैरह ये है, तो ब्रेड और बिस्किट तो ऑलमोस्ट एवरीबडी इज ईटिंग एवरी डे। इट इज़ एज हार्मफुल एज शुगर, क्योंकि ये भी प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट होता है, इससे भी शरीर स्टोरेज मोड में जाता है। इस खाने से भी इंसुलिन का रेजिस्टेंस डेवलप होता है, शुगर होने के चांसेस होते हैं। ऑब्वियसली पहले मोटापा होगा, देन दिस पेशेंट डेवलप शुगर। तो जैसे क्या होगा कि इन तीनों फैक्टर में एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि जो हमारा ये वाला फैट जो होता है, जैसे हम एब्डोमिनल फैट बोलते हैं, मोटापा जो होता है, ये कल्प्रिट होता है। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये वाला फैट क्या होता है, इससे कुछ तो ऐसे केमिकल्स निकलते हैं, इंटरल्यूकिन 6 होता है, CRPs होते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। इंसुलिन को, पैंक्रियाज को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इंसुलिन को रिलीज करने के लिए। इस वजह से ये जाके धीरे धीरे शुगर में, डायबिटीज़ में डेवलप हो रहा है। दिस इज़ द रीज़न कि आप देख रहे हैं कि आज की डेट में भी जिन लोगों की एक्टिविटी कम है, स्पेशली जो शहरों में लोग रह रहे हैं, और जिनके खाने की हैबिट्स चेंज हो गई है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड खा रहे हैं, एनीथिंग जिसमें मैदा से बना हुआ है, जैसे मैं बताया ब्रेड वगैरह जो भी कुछ है, सब इट इज़ वेरी वेरी बैड। इस वजह से ही उनके अंदर ये वाली दिक्कतें इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं। अभी भी रूरल पॉपुलेशन इज़ मच बेटर। तो कई बार क्या होता है कि लोगों के दिमाग में, बिकॉज दिस सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ से पढ़ लिया कि तो जेनेटिक वो हो गया। जीन्स इतनी जल्दी चेंज नहीं होते, जीन्स तो हज़ारों सालों से हमारे साथ हुए हैं। जीन्स 10-20 साल में चेंज नहीं हो जाएंगे, लेकिन पिछले 20-30 साल में हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है। हम बहुत कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल की तरफ चले गए, और खाने का पैटर्न तो बहुत ही ज़्यादा चेंज हुआ है इन दोनों कारणों की वजह से, विच आई अगेन से ओवर ईटिंग कपल्ड विद अंडर एक्टिविटी। इन दोनों कारणों की वजह से ये वाली सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो मेरा हमेशा से मानना है कि कोशिश कीजिए कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी जरूर बढ़ाएं। अगर आपका जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि जाके सेटिंग करना है, तो सुबह कम से कम कोशिश करें आधे पौने घंटे अपने एक्सरसाइज करें। अगर वो नहीं करेंगे, धीरे धीरे जाके ना केवल मोटापा बढ़ेगा, बल्कि अगर आपकी एक्टिविटी भी कम है, तब भी आपको ये सारी बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इवन फॉर द यंगर पॉपुलेशन, जो स्कूल के छोटे बच्चे हैं, बहुत स्टडीज ये बोल चुके हैं कि अगर बच्चे को मोटापा 7 या 8 साल की उम्र तक आ गया है, एट द एज ऑफ 8, अगर वो थोड़ा सा उसका वजन ज़्यादा है, तो उसको बहुत हाई चांसेस हैं कि उसको आफ्टर द एज ऑफ 30 और 35 उसको मोटापा भी होगा, और उसको टाइप 2 डायबिटीज़ वगैरह ये सारी बीमारी होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं।
सो बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचना कि हमें ये खाना है नहीं खाना। आपको बेसिक एक क्वालिटी ऑफ फूड रखनी है, एक प्रोटीन का सोर्स लेना है, मिल्क दही वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, फ्रूट वगैरह ले सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं, बट उसके अलावा बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी है। अगर आपको भूख लग रही है तो खाना है, नहीं लग रही तो नहीं खाना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ये पक्की बात है।